बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शहजाद खान साहब से। मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं, आप सबके फेवरेट हैं। खान साहब की आप प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, कैसे एक एक करके तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम इनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेंगे, मुल्की सियासी सूरत पर बात करेंगे। सर, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये हुकूमत की ही तख्ता पलटने का बाइस बनेगी, ऐसा हो सकता है? 26 अठ है ना, अगो 27 आ रही, 27 9 है तो 9 इमरान खान दी ते इन्होंने अगों फिर जनाब ऑनरेबल जनाब अफरीदी साहब जो है याहिया अफरीदी, उनका भी 9 है। ये तो 9 शुरू हो गए। 9 बोल किए किसने? हुकूमत ने। बस सर, ये याहिया अफरीदी साहब 3 साल के लिए आ गए हैं, ये पीटीआई के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा या तकलीफ का बाइस बनेगा? ना ये पीटीआई के हैं न ये नून के हैं, ये आइन के और दस्तूर के लिए। पहली बात भी समझा रहा हूँ बार बार, ये समझ नहीं आ रही, ये गले का फंदा बना देंगे। ऑनरेबल जस्टिस साहब जो हैं, पहले कहा था 1 नंबर वाले हों या 17 नंबर वाले, सारे बराबर हैं, सारे दिमाग रखते हैं, जस्टिस हैं, प्रैक्टिस होती है, हाई कोर्ट होता है, फिर ऊपर आते हैं। अब चाहे ये जो हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब अफरीदी साहब हों, नईम अखवान साहब हों, ऑनरेबल मोहतरमा मुशर्रत हलाली साहबा हों, जस्टिस साहबा मंदो खेल साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब हों, आयशा मलिक साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब आयशा मलिक साहब साहबा हों, जनाब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हों, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद वहीद साहब हों, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, ऑनरेबल जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब हों, सारे फंस गए। करें क्या? फंसे नहीं है, कंफ्यूजन आ गई है। कंफ्यूजन का नाम ले रहा हूं। जो पार्लियामेंट ने घटोला खोला है, उस घटोले का अब काम शुरू होना है जी। सर, फैसल वावड़ा साहब, वजाहतें आएंगी, वजाहतें होंगी अब इसमें जी। सर, फैसल वावड़ा साहब दावा कर रहे हैं कि पीटीआई खुद ही नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए और इन्होंने ही अमेरिकी कांग्रेस। और यार बात यह है, फैसल वाडा साहब एक बब्बर शेर आदमी है, वो अच्छा बोल लेते हैं, नॉलेज भी ले आते हैं। उनके पास जो चिड़िया है ना, वो बहुत बड़ी चिड़िया है, ठीक है, उनके पास ठीक होती हैं खबरें। लेकिन फैसल वाडा साहब को मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब से ही पार्टी है, ये 100 टोटे भी कर ले इस पीटीआई के, कोई वैल्यू ही नहीं, अवाम मानती नहीं उन पार्टियों को। जो परवेज खटक साहब ने बनाई, क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिफर कुछ रिजल्ट। अलीम खान साहब ने बनाई, सिफर कुछ हुआ? कोई चक्कर नहीं, सीटें ले ली बटी, और क्या है? नाम बजता है, नाम गूंजता है, नाम इमरान खान। बस जो बाहर आएगा ना ते वो इंज करके देखेगा मुंडा, तो यार एक नंबर ही लगता है, नस्ली भी लगता है, तहसीली भी लगता है, तो चल जा तू टिकट ले ले। वो इंज होना है, उन्होंने को लोटे चाहिए ने, सोटे तो खा लेने, जिन्होंने सोटे खाए थे वो आ जाएंगे, जड़े लोटे हुए नस गए वो किमें आएंगे वापस जी। सर, बुशरा बीबी साहिबा जेल से बाहर आ गई हैं, इनका जायचा क्या बता रहा है? खान साहब की रिहाई के लिए ये क्या किरदार अदा कर? कुछ भी नहीं कर सकते, अली यमीन करेगा जो करेगा। बात यह है, बुशरा रियाज भट्टो साहबा जो हैं वो 24 को निकली, 2 और 4 6 होता है, और 24/10/2024 छक्का बनता है। और बुशरा रियाज भट्टो साहबा जो है वीनस की मालिक है, तीनों वीनस की जो नंबर है वो 6, तो वो 6 नंबर का बेनिफिट मिला है उन्हें, वीनस का उन्हें बेनिफिट मिला है। और वीनस जो है वो मेरे ख्याल से तुला राशि में 13 को गई हुई थी, ऐसे ही है, उसका बेनिफिट मिला। तो मैंने कहा था आइंदा औरतों की हुकूमत आ रही है, ये भी मैंने 2 महीने पहले कहा था, तो आ गई वापस, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सर, प्रोग्राम के आखिर में मैं 2 क्वेश्चंस करना चाहूँगा इंटरनेशनल के। यार तू 3 कर ले। सर, 3 कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कह रहे हैं कि वो नए सदर बनने वाले हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या ये दावे ठीक है? मैं अमेरिका जो होवांगा तेन उत्थों दसांगा। मैं ट्रंप का इलैक्शन वेखन जा रहा, बाऊ जी भी जा रहे हैं ना, असी भी बाऊ जी ने छन्ने से भी मगर मगर ही जाना कि जहां तुम जाती हो वहीं नजर आता हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। चलो ये तो बताओ हो कि तुम मेरे कौन हो? हम कहेंगे हम पीटीआई हैं, ठीक है। ट्रंप को भी यही कहना जाके।
ठीक है सर, बांग्लादेश में फिर से यानी कि अवाम सड़कों पर आ गए हैं और वो प्रेसिडेंट से इस्तीफा मांग रहे हैं, जो मौजूदा प्रेसिडेंट। उन्होंने गेम की होगी ना इंडिया ने, उनको तो बड़ा पंगा। हाँ, आज किसी और मुल्क में सरापा एहतजाज हुआ है बहुत बड़ा, किसी मुल्क में, उधर भी मैंडेट चोरी हुआ है। कहा था इस साल का बादशाह मंगल, इस साल का वजीर शनि, जो मैंडेट चोरी करेगा, जो लड़ाइयाँ भी लाएगा, जंगे भी लाएगा जी। वो हसीना वाजिद ने बड़ी जड़ें पक्की रखी हुई हैं वहाँ पे, लेकिन वो हुई, वो मैं क्या कहूँ, चलो ठीक है, लेकिन वो मैं ये कहूँगा कि हिंदुओं से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। चाहे वो क्या कहते हैं, मुसलमान को मुसलमान के आगे ही बैत करनी चाहिए थी, हिंदुओं के आगे नहीं करनी चाहिए थी, ये बात थी। तो वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, बड़े गैरत वाले हैं वो लोग, ये बात ध्यान में रखना। तो मुझे नहीं लगता वो उधर के मछली खाने वाले लोग हैं, उनकी जो नेशनल फिश है उसका नाम अलीश है। मैं डेली बांग्लादेश में मछली खाता थी तो मैंने तो गुस्सा ही बड़ा आंदा सी। तो वो तो बड़े जज्बाती ने, उन्होंने हिंदुओं को पूरा सीधा कर देना, एडी कोई गल नहीं जी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कल हल्फ उठाएंगे, तो उसके बाद 27 तारीख से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बेटा अगर हम गौर करें तो 17 सितंबर को गालबन ऑनरेबल जस्टिस ईसा फाइज साहब ने, चीफ जस्टिस ईसा फाइज साहब ने उठाया था हल्फ। 8 बनता था, ये 26 है, इस 26 की भी 8 बन रही है। इस साल का बादशाह मंगल 9 नंबर था, इस साल का शनि मंत्री था, उसका नंबर 8 है, ये 8 फिर आ गया। इस साल का इलेक्शन 8 को हुआ था और रिजल्ट 9 को कुछ और आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि 26 को हल्फ आ रहा है, 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम भी 2 और 6 8 हुआ, 27वीं भी आ रही है, 2 और 7 आएगी। खैर ये अब मामला उलझ क्या गया आईनी तरमीम जो हुकूमत ने रातों रात तरमीम की, उसमें बेशुमार कंफ्यूजन है, तनाज़ा नहीं, कंफ्यूजन, वजाहतें, पंगे पड़ गए। ऑनरेबल जस्टिस साहब मंसूर अली साहब, मीम के मालिक, सूरज के मालिक, बब्बर शेर, पंगा पै गया। किस किस को केस को उठाएं और एनी बेंच में डालें, किस किस को उठाएं? अभी तो मुझे तो खुद ही मैं सोच रहा था, रेंट मैटर भी तो आइन के साथ है ना, रिट पिटीशन कहाँ किसके जरिए आती है बताएं। उसके बाद फिर क्या है, वो क्या कहते हैं, आईनी वो जो आर्टिकल 199 के तहत बड़े मामला। अच्छा, उसके बाद वजाहतें देनी पड़ जाएंगी, फैमिली मैटर वाला आ जाएगा, हक शुबा वाला मामला, इसको यहाँ डील करें वहां करें, तो सारा आईनी मैटर ही है ना, रिट पिटीशन के जरिए सारा कुछ। क्या करेंगे, फंस गए। अब दूसरी चीज जो है वो बड़ी अहम है, एक बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर हो गया इनसे। अच्छा, चलाकी कर रहे थे ये हुकूमत। 3 जस्टिस साहिबान में से एक जस्टिस साहब को चूज किया जाएगा, तो वो ले आए। जो मैं कहता था याहिया अफरीदी साहब आएंगे, 1/12 के खाने के मालिक वो आएंगे, वो आ गए। अगर वो इनकार कर देते तो ऊपर के 2 को लेना पड़ना था ना, ऐसे ही। अब ये भी पंगा पड़ गया, इसमें भी अमेंडमेंट इनको 27वीं की इसकी वजह से करनी पड़ेगी, जनाब ऊपर नहीं तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, ये पंगा पड़ गया है। अब वुकला हजरात भी सोच रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल हो, जजिस जस्टिस साहबान भी देख लें, जजिस साहब भी देख रहे हैं, क्या कुछ किया जाए। हुकूमत ने तो मुतनाज़ा कर दिया था जस्टिस साहबान को, ऐसे तो ऐसे, तो इधर तो अब कानून शुरू हो गया। तमाम ऑनरेबल जस्टिस साहबान इल्म रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, वकालतें पड़ी हुई हैं, एक्सपीरियंस हैं, केसेस लाखों डील किए हुए हैं। वो तो खुद ईरान इधर लाएं केस या उधर लाएं। अभी मखसूस नशिस्तों वाला मामला वो रिव्यू में जाएगा, कहाँ इधर आएगा, वो भी बढ़ गया उधर आईने में, कहाँ पे आईनी बेंच में, वहां पे जस्टिस साहबान कौन है, फिर वो उल्ट गया। उससे पहले अगर हुकूमत 27वीं तरमीम में जाएगी, अगर मगर वाली बात नहीं, वो तैयारी कर बैठी है, तो जब वो 27वीं में जाएगी तरमीम में, वहां पे उनको मौलाना की जरूरत नहीं, पहली तड़ी करा दी है, इलेक्शन कमीशन से हम ले जाएंगे सीट, ऐसे ही। वो मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने मुंह से नहीं कहा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अगर वो इलेक्शन कमीशन से भी जाएंगे तो मौलाना उछल जाएंगे, ये तो अजाब डलवाएंगे केपीके से। पंगा पड़ गया है, बड़ा ही पंगा, रोला बह गया है। असी इस गलों तेनों कहंदा सी होला, नहीं तो पै जाएगा रोला, तो हुण गया पै रोला।
उनकी मैं तुम दसा छाड़ू। अच्छा, अलीमा खान साहिबा का मैंने कहा था, और बाजी हमारी हैं, और वो दूसरी बाजी उज़मा खान साहिबा, मैंने कहा था वो आ जाएंगी। पहले कहा था बुशरा रियाज भट्टो साहबा आएंगी, फिर ये आ जाएंगी, उसके बाद इमरान खान साहब आएंगे। अब इमरान खान साहब अब उसलिए आने से पहले फिर कटा खुल गया जी। और मैं कल भी समझा रहा था, समझदार रहना, ठंडे रहना, और ठंडे की रहना। उन्हें ब्लंडर किया है पार्लीमेंट ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ वुकला बैठे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, बल्कि वुकला क्या, वुकला हजरातों को नहीं मैं कहूँगा, बड़े बड़े ज़ेन बैठे सी, फड़ लिया ना वकीला ने, जजा ने, जस्टिसा ने की करिए, बढ़ गया काम। अब दमादम मस कलंदर होगा, जस्टिस साहबान का भी होगा, एनी बेंच का भी होगा, वुकला साहबान का भी होगा, वकीलों का भी होगा। अब लड़ाई कहाँ से शुरू होगी? ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, क्योंकि वो तो उन्होंने तो दस्तूर के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। कौन सी चीज आइन में, कौन सी इधर है, कौन सी उधर है? मैं तो शुरू से कह रहा था कि इस अदालत को तो आपने कर दिया है सिविल, टैक्स, फौजदारी, ये तो काम बढ़ गया है। अब हर चीज को उठा के उधर डालेंगे, ये काम गलत हो गया है। 6 दिसंबर को जो मंगल है विक्री कर रहा है, जो गले का फंदा बन जाएगा हुकूमत के। और 6 से पहले इमरान खान को पीएचडी की डिग्री दो, इज्जत से उसे हाथ डालो, बाहर लाओ, हर चीज स्मूथ हो जाएगी। अपने पांव काट लिए, आगे फिर लड़ाई शुरू की। अब आईनी लड़ाई शुरू हुई, अब सियासी खत्म। सियासत में तो जो होना था हो गया, अब आईनी लड़ाई शुरू हो गई है जी। खान साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान सियासी और मुआशी तौर पर एक मरतबा फिर ट्रैक पर आएगा, और हमारा जो मुल्क है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।